बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉन एयर। कहानी की शुरुआत में हमें यूएस आर्मी के एक रेंजर को दिखाया जाता है जिसका नाम कैमरॉन है। कैमरॉन गल्फ वॉर में था पर अब उसे छुट्टियां मिल गई हैं। छुट्टियां मिलने के बाद सबसे पहले वो अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये दोनों खुशी में डांस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आकर कैमरॉन की वाइफ को परेशान करने लगते हैं। कैमरॉन उनका सामना करना चाहता, उन्हें सबक सिखाना चाहता है पर उसकी वाइफ उसे रोक देती है। ये कुछ देर वहां पर डांस करते हैं पर जब ये डांस करके बाहर निकलते हैं तो वहां पर एक बार फिर से वही लोग आ जाते हैं जो अंदर कैमरॉन की वाइफ को परेशान कर रहे थे। वो एक बार फिर से कैमरॉन को और उसकी वाइफ को परेशान करना शुरू कर देते हैं और अब कैमरॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उन सबको मारना शुरू कर देता है और इसी दौरान एक लड़का चाकू निकाल लेता है। कैमरॉन उससे चाकू छीनना चाहता है। वो एक ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर है और इसी आपाधापी में वो चाकू उस लड़के को लग जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद कैमरॉन को जज के सामने पेश किया जाता है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। जज फैसला सुनाता है कि कैमरॉन ने अपनी ट्रेनिंग का गलत फायदा उठाया। वो आम लोगों के लिए खतरा है, इसीलिए उसे 8 साल की सजा सुनाई जाती है। कैमरॉन अब सलाखों के पीछे है। वो अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। उसकी वाइफ उसे अक्सर लेटर्स लिखती है और बताती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। वो अपनी बेटी की तस्वीरें भी उसे भेजती है। साथ ही कहती है कि तुम्हें वहां पर शांत रहना होगा। कैमरॉन जेल में लगातार एक्सरसाइज करता रहता है ताकि उसकी फिटनेस ज्यों की त्यों रहे। साथ ही वो अपने टाइम पास के लिए बुक्स भी पढ़ता है। यहाँ पर उसका एक सेलमेट भी होता है जो कि एक अच्छा इंसान है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। 8 साल होने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि कैमरॉन को अब जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस बात से कैमरॉन बहुत खुश है क्योंकि जेल से निकलने के बाद वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। अपनी बेटी और वाइफ के साथ रहना चाहता है और इसके लिए सबसे पहले उसे फ्लाइट से अलाबामा भेजा जाएगा। वहीं से उसकी रिहाई होगी और अब उसके साथ बहुत सारे कैदियों को फ्लाइट से अलाबामा भेजने की तैयारी की जाती है। कैमरॉन के साथ जो कैदी होते हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी मार्शल विंस के ऊपर होती है जो कि अपने काम में बहुत अच्छे हैं। और अब मार्शल विंस के पास एक ऑफिसर आता है और कहता है कि प्लेन में कैदियों के साथ मैं अपने एक ऑफिसर को भेजना चाहता हूं क्योंकि उसमें एक ड्रग डीलर है और मैं उस ड्रग डीलर से ड्रग के कुछ माफियाओं की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं। वहीं कैमरॉन के साथ सभी कैदियों को प्लेन में बैठा दिया जाता है। कैमरॉन बहुत खुश है क्योंकि आज वो अपने परिवार से मिलेगा। लेकिन जो दूसरे कैदी होते हैं उन्हें रिहाई नहीं मिली बल्कि उन्हें दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसमें साइरस नाम का एक बहुत ही खतरनाक कैदी भी है जो किसी को मारने से पहले कभी नहीं सोचता। ये सब के सब प्लानिंग करके आए होते हैं कि यहाँ से ये किसी भी तरह से भाग जाएंगे। इनके पास एक पिन भी होती है जिससे चलती फ्लाइट में ये अपनी हथकड़ियों को खोल देते हैं। साथ ही एक कैदी ने अपने मुंह के अंदर कैरोसिन छुपा रखा होता है। वो उस कैरोसिन को बाहर निकालता है और दूसरे कैदी की बॉडी में जानबूझकर आग लगा देता है जिससे अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स घबरा जाते हैं और अब ये जितने भी कैदी हैं वो उन ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया जाता है। इसके बाद ये पूरी तरह से उस प्लेन पर अपना कंट्रोल ले लेते हैं। साथ ही जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स बचे होते हैं उन्हें ये हथकड़ियों से बांध देते हैं। यहाँ पर जो फीमेल ऑफिसर होती है उसके साथ एक कैदी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जो कैमरॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता वो उसे रोकने के लिए वहां पर जाता है। लेकिन ये कैदी बहुत खतरनाक है, वो कैमरॉन को मार सकता है। पर तभी साइरस आकर उस कैदी को ऐसा करने से मना करता है और अब सबको बताया जाता है कि पास ही में एक जेल है जहां पर 6 कैदियों को शिफ्ट करना है, यानी कि जल्दी प्लेन लैंड होने वाला है। लेकिन ये नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले कि इन सब ने मिलकर इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। अब यहाँ पर वो कैदी जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर है जिसे जानबूझकर सीनियर ऑफिसर्स ने यहाँ पर भेजा हुआ है, वो अपनी गन निकालकर साइरस के एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है। कैमरॉन को पता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वो उस ऑफिसर से कहता है कि तुम अपनी गन नीचे रख दो, तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे, ये बहुत सारे हैं और तुम अकेले। लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद साइरस
उस ऑफिसर को मार देता है। अब साइरस इस बात से बहुत परेशान होता है कि किसी को पता न चल जाए कि इन सब ने मिलकर प्लेन को हाईजैक किया है। जल्दी प्लेन लैंड होने वाला है, जिसके बाद इनमें से 6 कैदियों को एक दूसरी जेल में जाना होगा और जिन 6 कैदियों को शिफ्ट करना उनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल ये एलाबामा जेल है और इन 6 कैदियों में एक नाम कैमरॉन का भी है। साइरस अपने 3 साथियों को बुलाता और कहता है कि इन तीनों के साथ तुम शामिल हो जाओ और उस जेल में शिफ्ट हो जाना ताकि किसी को ना पता चले कि हमने इस प्लेन को हाईजैक किया है। टेक ऑफ होने के बाद हम इस जगह से हमेशा के लिए निकल जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे। पर इस प्लेन में कैमरॉन का जो सेलमेट होता है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी है और आज उसकी रिहाई नहीं है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी डायबिटीज़ की जो मेडिकेशन है वो भी ख़त्म हो चुकी है। कैमरॉन को पता है कि जल्दी वो मारा जाएगा, इसीलिए कैमरॉन झूठ बोल देता है कि उन 6 कैदियों में मेरा नाम नहीं था। मुझे 8 साल की नहीं बल्कि 15 साल की सज़ा सुनाई गई थी। साइरस उसकी बात मान जाता है और कैमरॉन से कहता है कि तुम गार्ड की वर्दी पहन लो और उन्हें यहाँ से भेजने की तैयारी करो। कैमरॉन ऐसे ही करता है। उसे गार्ड के कपड़ों में एक रिकॉर्डर मिलता है, जिसे वो उन कैदियों में से एक कैदी के कपड़ों में डाल देता है जिन्हें रिहा करना है, ताकि पुलिस को पता चल जाए कि प्लेन में क्या चल रहा है। अभी प्लेन को लैंड करते हैं, जिसके बाद ये कैदियों को प्लेन से नीचे उतारते हैं। साइरस का एक आदमी है जो बहुत अच्छा पायलट है और वो अपने प्लेन के ट्रैकर को निकाल कर दूसरे प्लेन में लगा देता है ताकि कोई इनके प्लेन को ट्रैक ना कर पाए। नीचे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें बिल्कुल शक नहीं होता कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। और अब ये सारे कैदियों को निकाल देते हैं, जिसके बाद इस प्लेन में कुछ और नए कैदियों को लाया जाता है और इनमें एक बहुत ही खतरनाक कैदी होता है जो कि एक सीरियल किलर है, जिसका नाम गार्लैंड है, जिसे देखकर साइरस भी डर जाता है। और अब इनका प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। वहीं उन 6 कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें प्लेन से उतारा गया है। उस कैदी की जेब से वो रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है तो कैमरॉन ने उसके कपड़ों में छुपा दिया था। उस रिकॉर्डर को सुनने के बाद सबको पता चल जाता है कि प्लेन को उन कैदियों ने हाईजैक कर लिया है और अब ये किसी भी कीमत पर उन सब कैदियों को एक बार फिर से पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक कैदी है। हालांकि कुछ ऑफिसर्स ये भी सलाह देते हैं कि उस पूरे प्लेन को उड़ा दिया जाए ताकि सब के सब मारे जाएं, और मार्शल विंस कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वहीं प्लेन में हमें कैमरॉन को दिखाया जाता है जो साइरस से पूछता है कि अब हमें क्या करना है। साइरस बताता है कि हम हमेशा के लिए इस देश से निकलने वाले हैं ताकि हम पूरी जिंदगी आज़ादी से जी सकें। तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। कैमरॉन अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके सेलमेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर जल्दी उसे इंसुलिन नहीं दिया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इनके पास गार्लैंड भी बैठा होता है जिसे अब आज़ाद कर दिया गया है। वो इन दोनों को घूर घूर कर देख रहा होता है। वहीं साइरस को पता चलता है कि प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए इन्हें प्लेन के गियर बॉक्स को खोलना होगा। वो अपने साथी से कहता है कि तुम जाकर चेक करो। वो कहता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इसीलिए कैमरॉन को अपने साथ ले जाता है। ये वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर एक कैदी की बॉडी फंसी हुई है। कैमरॉन को कहा जाता है कि उसकी बॉडी को वहां से निकाल कर नीचे फेंक दो। कैमरॉन ऐसे ही करता है, लेकिन कैमरॉन उसे नीचे फेंकने से पहले उसके कपड़ों पर एक मैसेज लिख देता है ताकि नीचे गिरने पर उसकी बॉडी पर इस मैसेज को पढ़ने के बाद उन्हें इनकी लोकेशन का पता चल जाए। कैमरॉन जब उस कैदी की बॉडी को नीचे फेंकता है तो वो एक गाड़ी के ऊपर जाकर गिरता है। ये दोनों के दोनों अब ऊपर आ जाते हैं, जहां पर एक कैदी को कैमरॉन के ऊपर शक हो जाता है। लेकिन कैमरॉन नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि पहले वो एक आर्मी ऑफिसर था, नहीं तो उसे और उसके सेलमेट दोनों को मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मार्शल विंस को पता चलता है कि प्लेन में एक कैदी ऐसा भी है जो रिहा होने वाला है, जो पहले एक आर्मी ऑफिसर था। इसीलिए कैमरॉन की वाइफ को और उसकी बेटी को बुलाता है। कैमरॉन की वाइफ बताती है कि कैमरॉन एक अच्छा इंसान है और जिस जुर्म की वो सजा भुगत रहा है वो उसने गलती से किया था। तभी यहाँ पर एक फीमेल आती है
जो कि विंस को बताती है कि आसमान से एक बॉडी गिरी थी। विंस को पता चलता है कि ये उसी प्लेन से गिरी है जो कैदियों ने हाईजैक किया है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ कैमरॉन कर रहा है। उस बॉडी के मैसेज से उसे पता चल जाता है कि इस वक्त प्लेन कहाँ पर है, पर उसके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो सब के सब प्लेन को प्लेन की ट्रैकर से ट्रैक कर रहे होते हैं जो इस वक्त एक दूसरे प्लेन पर लगा हुआ है। वहीं अब विंस समझ जाता है कि उसे ही कुछ करना होगा, इसीलिए वो कार लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं प्लेन में उस कैदी को जिसे कैमरॉन के ऊपर शक है उसे कैदियों की लिस्ट मिल जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कैमरॉन पहले एक आर्मी ऑफिसर था और उसने जानबूझकर अपना नाम गलत बताया है। वहां पर कैमरॉन पहुंच जाता और देखता है कि उसके हाथ में वो गिफ्ट है जो उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। और अब इससे पहले कि वो साइरस तक पहुंचकर साइरस को सब कुछ कैमरॉन के बारे में बता देता, कैमरॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिसमें वो कैदी मारा जाता है। वहीं इनका प्लेन अब उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एक डेजर्ट एयर स्ट्रिप है। यहाँ पर ये प्लेन को लैंड करके दूसरे प्लेन से यहाँ से निकल जाएंगे। ये अपने प्लेन को वहां पर लैंड करते हैं जो अच्छे से लैंड नहीं होता, जिस वजह से इनका प्लेन डैमेज हो जाता है, पर किसी की जान नहीं जाती। अब ये सब के सब बाहर निकलते हैं जहां पर साइरस और उसके लोग बचे हुए गार्ड्स को मारना चाहते हैं, लेकिन कैमरॉन उन्हें ऐसा करने से मना करता और कहता है कि हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद साइरस मान जाता है और अब कैमरॉन पेट्रोल ढूंढने के बहाने यहाँ से कुछ दूर निकल जाता है ताकि वो मैसेज करके किसी को इस जगह की इंफॉर्मेशन दे सके। और तभी वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। वो कैमरॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। कैमरॉन उनसे लड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मार्शल विंस आ जाता है जो कैमरॉन को बचा लेता है, और कैमरॉन उसी के ऊपर गन तान देता है क्योंकि कैमरॉन को उस पर भरोसा नहीं है। विंस उसे बताता है कि मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैमरॉन कहता है कि प्लेन में उन कैदियों के पास अब भी ऐसे लोग हैं जो मासूम हैं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। ये कहकर कैमरॉन वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें विंस के सीनियर ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो ट्रैकर का पीछा करते हुए प्लेन तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चल जाता है कि जिस प्लेन का ये पीछा कर रहे थे ये वो प्लेन नहीं है जिसमें कैदी थे। अब मार्शल विंस उन्हें कॉल करता और कहता है कि असली प्लेन यहाँ पर है, तुम मेरी लोकेशन को ट्रैक करके यहाँ पर आ जाओ। वहीं साइरस के साथी को दिखाया जाता है जो उस प्लेन को लेकर उस तक आ रहा होता है, जिससे सब के सब यहाँ से हमेशा के लिए भागना चाहते हैं। लेकिन कैमरॉन बड़ी चालाकी से उसके ऊपर क्रेन गिरा देता है, जिससे उसके पीछे का हिस्सा दो हिस्सों में बट जाता है। इस बात से साइरस को बहुत गुस्सा आता है और वो जलती हुई सिगरेट प्लेन की तरफ फेंकता है, जिससे प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और उसका साथी भी मारा जाता है। दरअसल किसी को नहीं पता चलता कि ये सब कैमरॉन ने किया है। अब ये देखते हैं कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां इन्हीं की तरफ आ रही है, इसीलिए सब के सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। वहीं प्लेन के अंदर अब भी वो फीमेल ऑफिसर होती है जिसके साथ एक कैदी गलत काम करना चाहता था। वो दोबारा उसके पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरॉन वहां पर आ जाता है। वो उस कैदी को वहीं पर बांध देता है। वहीं साइरस और उसके साथी लगातार पुलिस की गाड़ियों के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, जिसके बाद वो प्लेन को यहां से रनवे पर दौड़ाते हैं और टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब साइरस को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हीं में से कोई है जो पुलिस को बार बार इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस वजह से बिना ट्रैकर के भी बार बार वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। और अब साइरस सबसे कहता है कि अगर वो गद्दार मेरे सामने नहीं आया तो मैं सबको मार दूंगा। इससे पहले कि कैमरॉन सामने आता, उसका जो सेलमेट है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कहता है कि मैं वो गद्दार हूँ। साइरस उसे गोली मार देता है, लेकिन गोली लगने से उसकी मृत्यु नहीं होती। कैमरॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कैमरॉन को समझ में आ चुका है कि उसे ही अब कुछ करना होगा, इसीलिए एक एक करके उस साइरस के लोगों को मारना शुरू कर देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि इस प्लेन के आसपास दो और प्लेन आ चुके हैं जो इनके प्लेन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। कैमरॉन कंट्रोल रूम में जाता और विंस से बात करता है। वो कहता है कि तुम प्लेन के ऊपर हमला मत करो, धीरे धीरे मैं पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। मार्शल विंस अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और लगातार प्लेन पर गोलियां चलाते रहते हैं। मार्शल विंस को बताना पड़ता है कि प्लेन में मेरा एक आदमी है जो पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने वाला है।
जिसके बाद वो गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। लेकिन अब वो प्लेन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, वो क्रैश हो रहा होता है, इसीलिए इन्हें प्लेन को लास वेगस की सड़क पर लैंड करवाना पड़ता है। साइरस वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन मार्शल विंस और कैमरॉन उसे देख लेते हैं, जिसके बाद बाइक से वो उस ट्रक का पीछा करते हैं। कैमरॉन अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर ट्रक के ऊपर चला जाता है, जहां पर साइरस का आदमी उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन उसे नहीं पता कि कैमरॉन को मारना इतना आसान नहीं है। वो एक ट्रेंड ऑफिसर है जो गल्फ वॉर लड़ चुका है, इसीलिए कैमरॉन बड़ी चालाकी से उनके ट्रक को ब्लास्ट करके खुद ट्रक से कूद जाता है, जिसमें साइरस और उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बाकी जो कैदी होते हैं उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और तभी कैमरॉन देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने पहली बार अपनी बेटी को देखा है। दरअसल आज तक उसने सिर्फ अपनी बेटी की फोटो ही देखी थी। अपनी बेटी और वाइफ को देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वो अपने परिवार से मिलता है। वहीं हमें सीरियल किलर गारलैंड को दिखाया जाता है, जो इसी प्लेन में था। वो लास वेगस के कसिनो में बैठकर जुआ खेल रहा होता। वो किसी तरह से बच गया। उसे पता है कि जो कुछ हुआ है वो कैमरॉन ने किया है। हो सकता है कि वो कैमरॉन के पीछे जाए, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।